हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी है, लेकिन इसी यात्रा को यूपी सरकार ने मान्यता दे दी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब खतरा एक जैसा है, तब दो राज्यों का यात्रा को लेकर अलग अलग रुख क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। यूपी ने साफ कर दिया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा होगी। वहीं उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा माना जाता है, जिसमें करीब 5 करोड़ शिव भक्त हर साल हिस्सा लेते हैं। इनमें हरियाणा और यूपी के लोग हैं जो सावन की शिवरात्रि को भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाते हैं। गंगाजल लेने के लिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कांवड़िए गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह ने यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद व्यापारियों ने उन पर यात्रा को इजाजत देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। व्यापारियों के इसी दबाव के चलते पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिन पहले कहा था कि वो इस बारे में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई परिस्थिति बनती है, स्थिति बनती है तो हम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से सभी से बात करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य ये होगा कि भाई लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। उत्तराखंड ने तो साफ कह दिया है कि यात्रा नहीं होगी, लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्य यूपी की योगी सरकार ने 25 जुलाई से यात्रा की इजाजत दे दी है। देर रात सीएम ऑफिस की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया है, सीएम योगी ने कोरोना को लेकर बनाई टीम 9 के साथ बैठक के बाद निर्देश दिए हैं कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रियों के गुटों से बात कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए। कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किए जाने पर भी विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाए। ये चौंकाने वाला है कि कोरोना को लेकर बीजेपी शासित 2 राज्यों का रुख बिल्कुल अलग अलग है, जबकि दोनों ही राज्यों में चुनाव है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को भी कोरोना के खतरे का आभास है। देश की जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। सवाल ये है कि जब केंद्रीय नेतृत्व खतरे को नहीं समझ पा रहा है, तो अपनी ही पार्टी के शासन वाली यूपी सरकार को क्यों नहीं समझा पा रही है। उत्तराखंड में रोजाना आने वाले केस और एक्टिव केस तो कम हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से लापरवाही हो रही है, उससे केस बढ़ने में देर नहीं लगेगी। कुंभ में की गई नादानी उत्तराखंड झेल चुका है। कुंभ में तो 70 लाख लोगों का ही 30 दिनों में हरिद्वार आना हुआ था। उसका हर्ष ये हुआ था कि राज्य में 3,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए और 7,351 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अगर हर साल की तरह 50 करोड़ कांवड़ियों को आने की इजाजत दे दी गई, तो अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रोक के बावजूद कांवड़िए अगर हरिद्वार का रुख करते हैं, तो उत्तराखंड सरकार क्या करेगी? हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर घमासान मचा है। और सवाल ये उठ रहा है कि एक यात्रा है जिसमें 2 राज्यों के 2 सुर
क्यों दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड है पीले रंग के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए है नीला रंग। तो आइए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर ही ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो कोरोना की जो स्थिति है दोनों राज्यों में वो क्या है वो आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दो राज्यों यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का अलग अलग रुख तो आपने देखा। अब देखते हैं कि इन दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों राज्यों में एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं। पीला रंग यानी कि उत्तराखंड में 44, नीला रंग यानी कि उत्तर प्रदेश में 59। अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि एक दिन में कितनी मौतें हो रही है, उसका आंकड़ा क्या कहता है। यहाँ पर उत्तराखंड के लिए 0 है और उत्तर प्रदेश के लिए है 4। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक्टिव केसेस की। एक्टिव केसेस कितने हैं? उत्तराखंड में 819, उत्तर प्रदेश में 1419। तो ये आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि जो राज्य यात्रा पर रोक लगा रहा है उसके आंकड़े कहीं कम है तुलना में उस राज्य के जिसने यात्रा पर रोक नहीं लगाई है। प्रतिमा जी मल्लिका, तो मल्लिका ने आंकड़ों के जरिए आपको समझा दिया कि दो राज्य जिनके एक ही यात्रा को लेकर अलग अलग रुख है, वहां की स्थिति क्या है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, तो बहुत हैरानी की बात है कि इस यात्रा को लेकर यूपी ने इजाजत दे दी है, जबकि एक दिन में केस की बात करें, एक दिन में मौत की बात करें या एक्टिव केस की बात करें, उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है। देखिए प्रतिमा, कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में खास महत्व है और खासकर अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल निकलते हैं और अलग अलग जगहों से जल ला करके शिवालयों में अर्पित करते हैं। तो इस लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा मानी जाती है वो माना जाता है हरिद्वार से जल ला करके, और कांवड़िए अपने अपने क्षेत्र में या तो जो शिवालय हैं वहाँ जल चढ़ाते हैं या फिर बागपत का जो पुरा महादेव मंदिर है जिसकी मान्यता सर्वाधिक है, हरिद्वार से गंगा का जल लेकर के पुरा महादेव मंदिर में अगर अर्पित किया जाता है तो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसके अलावा जो लोग कठिन व्रत रखते हैं वो गंगोत्री से भी जल ला करके अलग अलग शिवालयों में चढ़ाते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चली थी और उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हुआ था, ऐसे में भारी संक्रमण उत्तराखंड में फैला था और इसको लेकर के ज़बरदस्त आलोचना का शिकार भी हुआ था उत्तराखंड। और इसी से सबक लेते हुए इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि न केवल हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड में पहुँचते हैं, लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कांवड़ यात्रा चालू की गई है। 25 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का ये मानना है कि कांवड़ यात्रा केवल हरिद्वार या उत्तराखंड में नहीं होती है। उनका कहना है कि प्रयागराज से वाराणसी और अयोध्या से बस्ती तक भी कांवड़िए जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। ये नियम बनाया गया है कि जो भी कांवड़िए प्रदेश के बाहर के होंगे उनको RT-PCR की जाँच लेकर के आना होगा, जिसमें वो नेगेटिव होंगे तभी उनको कांवड़ यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। ये भी कहा गया है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, आबादी की तुलना अगर करें तो उत्तराखंड की आबादी उत्तर प्रदेश की 20वां हिस्सा है। 25 करोड़ के आसपास के आबादी उत्तर प्रदेश में और लगभग 1.25 करोड़ की आबादी उत्तराखंड की होती है। केसेस की बात करें तो लगभग दोनों में बराबर केसेस हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता है अगर कांवड़ यात्रा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल इस बात को लेकर के कहा था कि जो पर्यटन स्थल हैं या धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन जगहों पर लगातार भीड़ लग रही है, लोगों का जमावड़ा हो रहा है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि तीसरी लहर का जो भविष्यवाणी हुई है उसकी जो अवधि है वो मान के चलिए कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होती है तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता है। फिलहाल जो सरकार की ओर से यात्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुमति दी गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही खींचतान की बात। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की परंपरा की। जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के पीछे मान्यताएं क्या है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।